हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस लैंग्वेज। जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ अभी हिंदी लैंग्वेज में। वैसे ही जब भी हमको डीबीएमएस से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो हमें लैंग्वेज की रिक्वायर्ड होती है। डेटाबेस लैंग्वेज डेटाबेस को रिट्रीव या मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी हमको डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है या रिट्रीव करना है या उसे मेंटेन या अपडेट करना है, तब डेटाबेस लैंग्वेजेस की सहायता से हम ये कर सकते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज डीबीएमएस में 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जनरली हम इन 3 लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, पर आगे चल के हम एक और पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम एक-एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें डेटा को डिफाइन किया जाता है। ये तीनों लैंग्वेज बहुत अलग नहीं है, बस इसमें कमांड्स को बाँट दिया गया है अलग-अलग लैंग्वेजेस के रूप में। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी जहाँ पे डेटाबेस को डिफाइन किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट्स एटसेट्रा इन द डेटाबेस। डेटाबेस को डिफाइन करना यानी डेटाबेस टेबल का क्या नाम रहेगा, उसमें कितने कॉलम्स रहेंगे, डेटाबेस में टेबल्स कितने रहेंगे, उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स होंगे, इंडेक्सेस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन करते हैं। यूजिंग द DDL स्टेटमेंट्स यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम एक ढांचा तैयार करते हैं। जैसे अगर रजिस्टर में मैंने आपको कह दिया, अगर आप क्लास मॉनिटर है, कि सारे स्टूडेंट्स के नेम, उनके रोल नंबर और उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस, इन सब की एक लिस्टिंग कीजिए। तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर में बहुत सारे कॉलम्स खींचेंगे, एक तरफ सीरियल नंबर लिखेंगे, एक तरफ नेम ऑफ स्टूडेंट, आप कॉलम का नाम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, देन रोल नंबर, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन एड्रेस। इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं आप। तो उसी तरह डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू हम डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। Data definition language is used to store the information of metadata like the number of tables and schemas, their names, indexes, columns in each table, constraints, etc. Database डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ जनरली हम मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। जैसे कि हम किसी डेटा को स्टोर करें, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को यदि स्टोर कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास है, उसका नाम है हीना, एज 22, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ये हमारा डेटा हुआ। बट मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, यानी ये जो रिकॉर्ड है, ये जो डेटा है, ये किस टेबल से बिलोंग करता है, किस कॉलम की वैल्यू है, इसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आ गया मेटा डेटा के अंदर, यानी डेटा अबाउट डेटा, डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस। इसके अंदर कुछ कमांड्स आते हैं जिसे हम डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, देखिए क्रिएट। इसके द्वारा हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। देन अल्टर कमांड, स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं हम। इसमें ड्रॉप कमांड है नेक्स्ट, जिसमें हम डिलीट करते हैं डेटाबेस को। देन ट्रंकेट कमांड से हम डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। रीनेम, जब भी हमको टेबल को रीनेम करना हो तब हम रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बाद आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अंदर वो सारे कमांड्स आते हैं इस लैंग्वेज के अंदर जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट या रिट्रीव कर सकते हैं। इस लैंग्वेज का यूज़
डेटाबेस को एक्सेस करने या मैनिपुलेट करने या रिट्रीव या अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जो कमांड्स आते हैं वो है सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। सेलेक्ट कमांड से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, यानी हम जो भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर वो अपने इच्छा अनुसार देख सकते हैं, यानी या हमको पूरे रिकॉर्ड देखना है या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना है, हम सेलेक्ट कमांड के द्वारा देख सकते हैं। इंसर्ट कमांड रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है टेबल में। अपडेट कमांड का यूज़ हम किसी एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले से कोई डेटा मौजूद है, जैसे मैंने प्रीवियस एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक हीना नाम की गर्ल का डिटेल्स है। अगर हमें मान लीजिए उसकी एज चेंज करनी 22 से 25 करनी है, तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। देन आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से हम किसी पर्टिकुलर या टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसे डिलीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दिस इज द थर्ड टाइप। इसमें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कंट्रोल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती है डेटाबेस के लिए। कंट्रोल प्रिविलेजेस मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। जब भी कॉलेज में आप एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन अभी भरते हैं, आपने उसमें कुछ गलत जानकारी दी थी और आपने सबमिट कर दिया। अब दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते, पर आपने कुछ गलत जानकारी डाल दी है और आपको उसे चेंज करना है। अब आप, क्योंकि आप सबमिट कर चुके हैं, आप दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि आपसे कुछ गलत जानकारी फीड हो गई, आपको इसे चेंज करना है। तब एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये प्रिविलेज रहती है कि वो आप का जो डेटा है उसे देखें और उसमें चेंजेस करें एंड देन उसे लॉक करें। तो डेटाबेस क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास केवल यही ऑथराइजेशन है, यही प्रिविलेज है कि वो केवल आपके जो कॉलेज का के बच्चों का डेटा है वो उसे देख सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो प्रिविलेज का मतलब आप डेटाबेस क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो किसी पर्टिकुलर यूज़र को कुछ ऑथराइजेशन देना कि आप किसी पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 कमांड्स आते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है कुछ परमिशन देना और रिवोक का मतलब होता है परमिशन को वापस करना। अब वो क्या परमिशन हो सकती है, तो जितने भी कमांड्स आपने डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर पढ़े हैं, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, ये सारे कमांड्स को हम ग्रांट करते हैं या रिवोक करते हैं। मतलब इन कमांड्स का यूज़ करने के लिए किसी यूज़र को परमिशन देते हैं किसी टेबल के लिए या उसे वापस लेते हैं रिवोक कमांड्स के अंदर। देन नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी इसमें ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर 2 कमांड्स आते हैं। इट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज्ड टू रन द चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट। इसके अंदर 2 कमांड्स आते हैं, कमिट एंड रोल बैक। यदि आपने कोई चेंजेस किए हैं डेटाबेस में और आपको उसे सेव करना है, उस ट्रांजैक्शन को सेव करना है, तब आप कमिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने जो भी जस्ट ट्रांजैक्शन किया, जो चेंजेस किए हैं, अगर उसको आपको वापस पहले जैसा करना है तो आप रोल बैक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने कोई लास्ट कमिट, मान लीजिए आपने पहला एक क्वेरी रन की, उसके बाद आपने कमिट बटन दबा दिया, देन आपने सेकेंड क्वेरी रन की और आपने रोल बैक बटन दबा दिया, तो जो लास्ट कमिट के बाद जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं केवल वही रोल बैक होते हैं। कमिट करने के बाद आपका कोई भी चेंजेस रोल बैक नहीं होगा। तो लास्ट कमिट के बाद यदि कोई चेंजेस हुए हैं, कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं, यदि आप उसे रोल बैक करना चाहते हैं, तब आप रोल बैक कमांड का यूज़ कर सकते हैं।